Now in case of, इसमें यही नोट हम लिख लेंगे. So now we will start the properties of genetic code. So we will write a note that in rarest conditions, okay, in rarest conditions, even UUG will code for क्या? Even UUG will code for initiation. ठीक है? तो UUG भी इनिशिएशन के लिए कोड कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है. अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या है? Hence, in case of procs, it codes for क्या? NF met at first position and M lieu. M is methylated, है ना? At other positions. कोई शक? Any doubt here? No sir. No sir. चलिए, good. No sir. तो उसी तरह से हाँ, सर UUG कोड करेगा इन द एब्सेंस ऑफ AUG और GUG. AUG फर्स्ट, उसके बाद GUG, उसके बाद UUG. ठीक है? AUG नहीं है बट GUG है, तो वहां से शुरू होगा. GUG भी नहीं है, तब जाके UUG शुरू होगा. कोई शक? अरे यस नो जल्दी बोला करो, उतना टाइम नहीं होता है. नो सर, नो सर. यू नो माय डॉटर वाज टेलिंग दैट भाई लोग इतने बदतमीज हैं दैट वो यस नो भी नहीं बोलते हैं. तो अब तुम लोग हो ही बदतमीज ना. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट कोड्स फॉर क्या? M met at first position and M lieu at other positions. ठीक है? ये समझ में आ गया? So this is the concept of initiation. तो I think हमने पहला प्रॉपर्टी डिस्कस किया था यूनिवर्सल, दूसरा प्रॉपर्टी डिस्कस किया था स्टार्ट. यही डिस्कस किया था ना? स्टॉप भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने. हाँ सर. हाँ. Have we discussed stop or not? No sir. Not started. हाँ चलिए. Not started sir. हाँ, क्योंकि फिर बाद में बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना. हाँ, चलिए. तो इसीलिए ऑलवेज टेल द करेक्ट थिंग, नहीं तो फिर छूट जाएगा, फिर बाद में चिल्ला के फायदा कुछ नहीं है. ओके, चलिए. तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टॉप, है कि नहीं? तो अगला प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन. नाउ स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या है कि पहले उसको हम लोग देखते थे कि भाई ये कुछ कोड ही नहीं करता है. ओके, अर्लियर ओके देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ स्टॉप. ठीक है जी. बट तो इसीलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग चले जाएंगे. द नंबर इज एक्चुअली 1. हमारा यूनिवर्सल एंड स्टार्ट हुआ था. तो चलिए, तो अब थर्ड ट्रिपलेट भी एक लिखा था सर. हाँ, यूनिवर्सल, ट्रिपलेट, यूनिवर्सल, उसके बाद. चलिए गुड. तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा. ना फोर्थ पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन. नाउ अर्लियर, या ऐसा नहीं लिख के, ड्यूरिंग, okay, during deciphering the codon, during deciphering the codon, comma, there were 3 codons which
did not code for any amino acids. Okay, full stop. They were कौन कौन सा UAA, UAG, ये दोनों एक ही घर में है, and UGA. Okay, these codons, okay, these codons were hence referred to as nonsense codons. Okay, these were referred to as nonsense codons. But later it was found that they help in the termination of translation. Okay, they help in termination of translation. Okay, so now these codons are referred to as stop या terminator codons. ठीक है, तो इसलिए आजकल पता चला है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन्स या टर्मिनेटर कोडॉन्स. अंडरस्टूड? नाउ इसका मतलब क्या है, व्हेन these codons appear in the, okay, when these codons appear in the A site of ribosome, comma, no amino acid tRNA, okay, comes close to the ribosome. है, तो जब ये ए साइट पे आएगा तो कोई भी राइबोसोम टीआरएनए नहीं आएगा. Hence, no more peptide bond can be formed. सपोज हम लोग पास द बॉल गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो फ्रॉम रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 38. तो आप रोल नंबर 38 एंड इंस्ट्रक्शन इज पास टू योर नेक्स्ट रोल नंबर या सब्सिक्वेंट रोल नंबर. तो अब आप किसको देंगे, 38 रोल नंबर किसको देगा? बोलो. जब हम पास द बॉल गेम खेलेंगे तो सपोज दैट बॉल हैज अ बॉम्ब, तो अब वो 38 वाला किसको देगा? फिर अब चुप हो. who will give the 38 किसको देगा बॉल? चलो, फिर समझना नहीं है तो भाड़ में जाओ. चलिए, तो when these codon appear in the A site, no tRNA comes, hence no more peptide bond can be formed. Finish. अब तुमको मैं बस लिख दूं, तुम टिप लो, बस काम खत्म. When you will not participate in discussion, why I will waste my time? चलिए, now इसीलिए अब ये जो आपका 3 codons है, so the 3 stop codons were named by discoverers Richard Epstein and Charles Steinberg. Okay, तो the 3 stop codons में जो नाम दिया गया, तो पहला था amber. So amber was named after their friend Harris Bernstein, whose last name means amber in German. Okay,
So the other two stop codons were named occur and opal. ठीक है? In order of color. तो since amber एक color है, तो इसलिए बाकी का भी नाम उस color पे रख दिया गया. So the three stop codons have names. UHG is called amber. Okay, UGA is called opal, and UAA is called occur. ठीक है? तो ये उसका concept है. Stop is also called termination. So this signal release of the growing RNA chain. ठीक है? तो ये आपका stop codon के बारे में हो गया. Now नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अब तुम खुद सोचो कि अगर मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ा दूं, ट्रांसलेशन एक पेज है बस, तो आप अपना मजा लेना, फिर बाद में मेरे को कुछ नहीं बोलना. चलिए, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी मैं भी धड़ाधड़ करा देता हूँ एनसीईआरटी देख के, क्या इतना टेंशन लेना. ठीक है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डीजेनरेट. Okay, degenerate codon. ठीक है? So what is degenerate codon? So since 61 codons code for 20 amino acids. Okay, so since 61 codons code for 20 amino acids, there will be amino acids which will have more than one codons. Okay, सही बोला. Methionine and tryptophan. Okay, so methionine and tryptophan amino acids have a single codon. Okay, so methionine and tryptophan amino acids have a single codon. ठीक है जी? तो methionine okay, MET में है AUG and tryptophan है UGG. ओके, तो इसका एक एक कोडॉन है. All the other amino acids are coded by at least 2 codons. This is referred to as degeneracy or degenerate codon. Okay, कह दे अंकल, सर कह दे, सर थर्ड क्लास. degeneracy or degenerate codon. Okay, so all the other amino acids are coded by at least 2 codons. This is referred to as degeneracy और degenerate codon. ठीक है, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं amino acids coded by 2 codons. ओके, तो amino acid coded by 2 codons कौन कौन सा होता है? तो phenylalanine. ओके, उसके बाद आ जाएगा योर क्या, टाइरोसिन. उसके बाद आ जाएगा हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, लाइसिन. ओके, फिनाइलैलानिन, टाइरोसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन.
ओके, सो फिनाइलैलेनिन, टाइरोसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन। तो हम लोग इसका सिंगल लेटर कोड लिख सकते हैं। एफ, टाइरोसिन का है वाई, हिस्टिडीन का है एच, ग्लूटामिन का है क्यू, एस्परजिन का है एन, लाइसिन का है के, एस्पार्टिक एसिड का है डी, ग्लूटामिक एसिड का है ई, एंड सिस्टीन का है सी। ओके, सो ये जो सारे अमीनो एसिड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अमीनो एसिड्स, ओके, 9 अमीनो एसिड्स कोड पर 9 अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय 2 कोडॉन्स। समझ में? तो जो 9 अमीनो एसिड्स हैं दे आर कोडेड बाय 2 कोडॉन्स। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे 1 अमीनो एसिड is coded by 3 codons, so that is isoleucine। अगर तुम लोग को कुछ समझना नहीं है मैं बोल के चला जाऊंगा, तुम लोग अपना आप याद रखना फॉर्मूला, जैसे याद रखना है। अब कैसे आएगा क्या आएगा अब मेरे को नहीं पूछना। ओके, दैट यू विल रिमेम्बर ऑन योर ओन, या जो सिखा देगा उसे सीख लेना। चलिए, तो जो एक अमीनो एसिड का 3 कोडॉन है, तो उसके बाद अमीनो एसिड इज कोडेड बाय 4 कोडॉन्स। तो 4 कोडॉन्स में आ जाएगा कौन? वैलिन, तापरे प्रोलिन, पी, वैलिन, प्रोलिन, तापरे थ्रियोनिन, तापरे एलानिन। ओके, एंड उसके बाद आ जाएगा कौन सा? ग्लाइसिन। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो 5 अमीनो एसिड्स are 5 amino acid are coded by 4 codons। उसी तरह से फाइन, so dash amino acids are coded by 6 codons। तो 6 में कौन कौन आ जाएगा? सेरीन, सॉरी इधर है योर ल्यूसिन, ल्यूसिन कॉमा सेरीन कॉमा आर्जिनिन। ओके, तो ये आ गया 3। सो 3 अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय 6 कोडॉन। तो हो गया, तो 9 1 5 8 9 18, नहीं और 2 होगा, तो और 2 तो सिंगल कोडॉन है यार, क्या मेथिओनिन ट्रिप्टोफैन। ठीक है जी, सो इसलिए ये जो 2 हैं, सो अमीनो मेथिओनिन ट्रिप्टोफैन सिंगल कोडॉन, एंड ये आपका हो गया 9 9 18, तो 20 कोडॉन्स फिनिश। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डीजेनेरेसी। ठीक है, तो इसीलिए डीजेनेरेसी का मतलब क्या है? दैट मोर देन 2 कोडॉन्स विल कोड फॉर 1। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इज अनएम्बिगुअस कोडॉन।
unambiguous codon. Okay, so what does unambiguous codon mean? So according to this property, the universal genetic code is unambiguous, comma, that is every codon codes for a single particular amino acid. Okay, so every codon codes for a single particular amino acid. Okay, amino acid throughout the universe. तो पूरा दुनिया अगर लपेट लो तो हर कोडॉन का एक ही क्या माने एवरी कोडॉन विल कोड फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग ले लेते हैं क्या GUG codes for valley. Okay, GUG codes for valley. Okay, so ये आपका unambiguous कोडॉन है, बट इसका एक वेरिएशन है जो हम यहाँ लिख देंगे. दैट फर्स्ट वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो दैट इज क्रिटिसिज्म. ओके, तो उसमें आप लिख सकते हैं AUG कोडॉन. ओके, है या AUG codon codes for 2 amino acids. AUG, GUG codon codes for 2 amino acids. Okay, they code for N-formyl methionine at the start position, but AUG codes for M-methionine at other positions, and GUG codes for M-valine at other positions. ठीक है, so they code for N-formyl at start position, but AUG codes for M-met at other position and GUG codes for M-val at other position. So this is ambiguous. Understand? तो ये आपका एक प्रॉब्लम है. तो ये आपका एक प्रॉब्लम है. So this is a criticism of unambiguous codon. ठीक है. Now in case of NCERT उन्होंने unambiguous term को नहीं लिखा है. ओके, उन्होंने ट्रिपलेट दे दिया है, उन्होंने डिजेनरेट दे दिया है, उन्होंने यूनिवर्सल दे दिया है ना. तो उसी तरह से उन्होंने ऑलरेडी एम्बिगुअस डुअल फंक्शन करके लिख दिया है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई ये आपको पता होना चाहिए. सो नाउ दिस इज द केस. तापरे अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिगुअस या कॉमालेस. ओके, इस प्रॉपर्टी को कॉमालेस बोलते हैं. ठीक है, कॉमालेस.
ना उसका मीनिंग क्या है? According to this concept, according to this property, okay, there is a property during writing the mRNA, no punctuation marks should be used. Okay, no, according to this property, during writing the mRNA, no punctuation mark should be used to separate two codons. They should be written in a contiguous fashion. ओके, समझ में आया? तो ये उसका कंसेप्ट है। तो ताम मानने कौन? उसका मतलब है, सपोज हम लोग लिख रहे हैं एक कोडॉन AUG, GUG, CUC, UAU, ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसी तरह से कॉमा के जगह पर हम लोग लगा देंगे हाइफन, उसी जगह पर हम लोग कॉमा के जगह पर मार देंगे स्लैश। ओके, उसी तरह कॉमा के जगह पे हम लोग मार देंगे क्या, सपोज स्टार। ओके, उसी तरह से कॉमा के जगह पर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, स्पेस छोड़ देंगे। ओके, सो ये आपका अलग अलग तरीके का लिखना है। तो इन ऑल दिस केसेस ये रॉन्ग टेक्निक है। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट गलत हैं। अगर आपको लिखना है चुपचाप नॉर्मली लिखिए। देयर शुड बी नो पंक्चुएशन मार्क। तो ये जो है ये करेक्ट कंसेप्ट है। अंडरस्टूड? तो आप बिना पंक्चुएशन के लिखेंगे। ताले कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, पढ़ते समय भी में मिस गड़बड़ हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, खुद से आप उसको बॉक्स करके बना सकते हो। सपोज ये कोडॉन हो गया, ओके, ये दूसरा कोडॉन हो गया, इस तरह से। तो ये आप अपने मन से बना सकते हैं, बट ये भी टेक्निकली गलत है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड कंटिगुअस या कॉमा लेस। ठीक है, तो ये हमारा 7 प्रॉपर्टीज हो गया। तापरे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड कोडॉन्स। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 8th प्रॉपर्टी। तो खत्म हो गया हमारा रिलेटेड कोडॉन्स। नाउ व्हाट इज रिलेटेड कोडॉन्स? तो रिलेटेड कोडॉन्स का मतलब है, फाइन, तो व्हाट इज रिलेटेड कोडॉन्स? तो द codons which lie close to each other generally code for amino acids. Okay, the codons which lie close to each other generally code for amino acids that are lie close to each other generally code for amino acids
that are similar in property, है कि नहीं? They are similar in property. तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल। अब आप देखो तो क्या उसमें पहला पॉइंट है, जनरली two successive codons code for the same amino acid। समझ रहे हो कि नहीं? तो आसपास के दोनों सेम करते हैं। बी occasionally four successive codons code for the same amino acid। ओके, तो इस केस में आप जानते हैं ग्लाइसिन आ जाएगा,